क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाए कि उसकी आत्मा मौत के बाद भी बदला लेने लौट आए? आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां एक लड़की की मौत के बाद अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। बिहार के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश बहुत लालची और चालाक था। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करता था। उसी गांव में सीमा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। सीमा बहुत मेहनती और सीधी सादी लड़की थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिससे वह अपनी रोजी रोटी चलाती थी। लेकिन रमेश की नज़र उसी जमीन पर थी। एक दिन रमेश सीमा के घर पहुंचा और बोला, "ये जमीन अब मेरी है, इसे मुझे बेच दो।" सीमा ने साफ मना कर दिया। रमेश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सीमा को बहुत धमकाया, लेकिन सीमा ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में एक डरावनी खबर फैल गई। सीमा की रहस्यमय मौत हो गई थी। गांव वालों को शक था कि इसके पीछे रमेश का ही हाथ है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। सीमा की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही रमेश के घर के पास किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी खिड़की पर कोई जोर जोर से खटखटाता। शुरू में रमेश ने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह तक हिला दी। आधी रात का समय था। रमेश ने अपने आंगन में किसी के चलने की आवाज सुनी। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे सामने आया। वो सीमा थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरा बहुत डरावना। फिर एक धीमी और डरावनी आवाज आई, "तुमने मुझे मारा था, अब तुम्हारी बारी है।" उस रात पूरे गांव ने रमेश की डरावनी चीख सुनी। सुबह जब गांव वाले उसके घर पहुंचे तो रमेश जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। उस दिन के बाद गांव में कोई भी किसी गरीब इंसान के साथ अन्याय करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं अन्याय का बदला कभी कभी इंसान नहीं, आत्मा लेती है।